अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिट एंड फ्लो फिटनेस। गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, अगर आप लोग अपने बाइसेप मसल को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने बाइसेप मसल में ओवरऑल लुक चाहते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन चाहते हैं और 3D लुक चाहते हैं अपने बाइसेप मसल में, और मसल मास बढ़ाना चाहते हैं अपने बाइसेप मसल का, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा जो कि आपके बाइसेप मसल को ग्रो करेंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस, हमारी जो पहले नंबर की जो एक्सरसाइज है गाइस, उसका नाम है बारबल कर्ल। दोस्तों, बारबल कर्ल इज अ क्लासिक कंपाउंड एक्सरसाइज दैट अलाउ फॉर हैवी लिफ्टिंग। मैं आप लोगों को एक बार बताता चलूँ कि हमारा जो 100 में से 70% है वो ट्राइसेप है और बाकी जो 30% है वो हमारा बाइसेप है। तो बाइसेप छोटा मसल है, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करते, लेकिन बारबल कर्ल एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप हैवी लिफ्ट कर सकते हैं। और अगर मसल्स की बात की जाए कि आपके बाइसेप के कौन से मसल्स को ये टारगेट करती है, तो ये आपके बाइसेप के मल्टीपल मसल्स को टारगेट करती है, जैसे कि बाइसेप ब्रैकी। बाइसेप ब्रैकी मसल वो होते हैं जो हमारे शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड, बाइसेप का जो शॉर्ट हेड होता है और लॉन्ग हेड, इसे हम कहते हैं बाइसेप ब्रैकी। आपके बाइसेप ब्रैकी मसल को टारगेट करता है और इसके साथ आपके फोरआर्म को टारगेट करता है, और आपके बाइसेप का ब्रैकियलिस मसल जो होता है उसे भी ये टारगेट करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपके बाइसेप के मल्टीपल मसल को ये टारगेट कर रही है। और इसके साथ साथ ये कंपाउंड एक्सरसाइज है। आप लोगों को अगर नहीं पता कि कंपाउंड एक्सरसाइज क्या होती है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती हैं जो कि हमारे मसल को बिल्ड करती हैं, और एक हार्मोन्स जो कि बहुत ज़रूरी हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो कंपाउंड एक्सरसाइज लगाने से हमारे ये हार्मोन्स ग्रो होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और जिसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पर होता है उसके लिए बहुत आसान होता है मसल बिल्ड करना। लेकिन जिसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है मसल को बिल्ड करना। तो कंपाउंड एक्सरसाइज अगर आप लगाएंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, और इसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आपके जो प्रॉपर जो मसल का शेप है एक वो लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कंपाउंड एक्सरसाइज। तो बारबल कर्ल एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, बाइसेप के मल्टीपल मसल्स को टारगेट करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्म एंड टेक्निक का ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के बारे में, जो कि हमारी सेकंड नंबर की जो एक्सरसाइज है दोस्तों, वो है डंबल कर्ल। डंबल कर्ल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है दोस्तों। ये भी आपके बाइसेप ब्रैकी, बाइसेप का लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, और इसके साथ साथ आपका फोर आर्म, ये टारगेट होते हैं। आप अगर बारबल कर्ल लगा रहे हैं तो उसमें आप एक हद तक स्क्वीज कर सकते हैं, एक हद तक स्ट्रेच कर सकते हैं। पर अगर आप डंबल लगा रहे हैं तो दोस्तों इसमें आप बहुत ज़्यादा स्क्वीज भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके बाइसेप का जो पीक मसल है उसे ग्रो करता है, मतलब आपके बाइसेप की जो बॉल है उसको एक पूरा राउंड शेप देने में ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं अपनी तीसरे नंबर की एक्सरसाइज की तरफ दोस्तों, वो है हैमर कर्ल। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और हैमर कर्ल में आपको मैं एक बात बताता चलूँ, इसमें जो मसल टारगेट हो रहे हैं दोस्तों, वो हो रहे हैं हमारा लॉन्ग हेड, और उसके साथ हमारा ब्रैकियलिस मसल और हमारा ब्रैकियोरेडियलिस मसल। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लॉन्ग हेड अगर आपका अच्छा बिल्ड हो गया तो दोस्तों, आप अगर जो शर्ट्स पहनते हैं, बहुत सारे लोग जब शर्ट्स पहनते हैं तो उनका जो बाइसेप है वो मतलब ढीली हो रही होती है, पतले पतले बाइसेप होता है। उसकी वजह एक होती है कि जो हमारा लॉन्ग हेड होता है ना, और ब्रैकियलिस मसल, ब्रैकियोरेडियलिस मसल, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बाइसेप के साइज लाने में। जब हम शर्ट पहनते हैं तो एक लगता है कि मतलब हाँ, थोड़े मतलब आपके बाइसेप जो है थोड़े से हैवी लगते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाइसेप थोड़े हैवी लगे, मस्क्यूलर लगे, तो ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों। फॉर्म एंड टेक्निक का आपने ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को लगाते दौरान। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज के बारे में दोस्तों, वो है कंसंट्रेशन कर्ल। गाइज, एक चीज़ का आपने इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि आपकी जो फॉर्म एंड टेक्निक है वो सही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को लगाते हैं, इसमें हैवी लिफ्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारी फॉर्म एंड टेक्निक सही है या नहीं। तो फॉर्म एंड टेक्निक आपकी बिल्कुल सही होना चाहिए। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपके बाइसेप के ब्रैकी मसल और आपके बाइसेप के जो पीक है उसको टारगेट करती है। मतलब आपके बाइसेप में जो एक राउंड शेप होता है ना, एक गोल अंडा जो होता है आपके बाइसेप का, जो ये पूरा एक गोल अंडा है, तो इसको एक प्रॉपर राउंड शेप देने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको जब डंबल को नीचे लेकर जाते हैं तो पूरा स्ट्रेच नहीं करते। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डंबल को पूरा ऊपर लेकर आए तो पूरा स्क्वीज करें, देन जब नीचे छोड़े तो आपने पूरा स्लो नीचे छोड़ना है और उसके साथ पूरा स्ट्रेच करना है, देन फिर आपने इसको दोबारा परफॉर्म करना है उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है दोस्तों इंक्लाइन डंबल कर्ल। गाइज, ये एक्सरसाइज जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट है। काफ़ी सारे लोग इस एक्सरसाइज को लगाते ही नहीं है क्योंकि फॉर्म एंड टेक्निक का इसमें थोड़ा मसला होता है।
एक मसला तो दोस्तों ये है कि इसमें यही पता नहीं चल रहा होता कि जो इंक्लाइन बेंच हमने करनी है कितनी करनी है, कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नीचे कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बेंच को 45 से लेकर 60 डिग्री के दरमियान, अपने हाइट को भी देखना है। बहुत सारे लोग किसी किसी की हाइट बहुत लंबी होती है, किसी किसी की हाइट बहुत छोटी होती है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि 45 से लेकर 60 डिग्री के दरमियान आपने एंगल रखना है। देन फिर आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और जब परफॉर्म करना है तो आपने अपने शोल्डर को उठाना नहीं है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे थे इसी तरीके से आपने परफॉर्म करना है। चेस्ट को अप करना है, शोल्डर पीछे की तरफ थोड़ा रिट्रैक्ट करना है। देन फिर इस एक्सरसाइज को हमने परफॉर्म करना है। और इस एक्सरसाइज में हमारे जो मसल टारगेट हो रहे हैं वो स्पेशली लॉन्ग हेड टारगेट हो रहा है और ब्रेकियलिस मसल टारगेट हो रहा है और आपका फोर आर्म टारगेट हो रहा है। सबसे ज़्यादा आपका लॉन्ग हेड एंड ब्रेकियलिस मसल। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, आपके बाइसेप के मसल को ग्रो करने के लिए, एक साइज लाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और ये जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं इन एक्सरसाइज के बारे में, आपको पता चल ही जाएगा कि ये एक्सरसाइजेस कितनी इंपॉर्टेंट है और इनके कितने फ़ायदे हैं। और दोस्तों हमारी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई हैं, पर अब मैं आपको कुछ बोनस टिप देना चाहता हूँ। और वो ये है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब हम हाइपरट्रॉफी की तरफ, मसल बिल्डिंग की तरफ होते हैं तो हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि अपने एक ही वेट से ना सारे सेट निकाल लेते हैं। आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, मतलब पहले सेट आपने लगाया तो आपने थोड़ा वेट लिया, देन फिर आपने बढ़ाया दूसरे सेट में, फिर आपने बढ़ाया तीसरे सेट में, फिर चौथा सेट आपने लगाया तो उसमें आपने इतना वेट लिया कि आप अपने आखिरी रैप 10 से 12 रैप अगर आपने टारगेट है तो आप फेलियर तक इस वेट पे जाएं और आपको पता चले। तो मतलब आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट को चूज़ करना है। और एक और चीज़ दोस्तों वो ये है कि दोस्तों फॉर्म इज़ अ की। बहुत सारे लोग इतना हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं जिम में, हालांकि उनकी फॉर्म टेक्निक सही होती ही नहीं है, मतलब फॉर्म बिल्कुल भी बिगड़ ही होती है, लेकिन बस उनको हैवी लिफ्ट करने से मतलब होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बाइसेप कर्ल लगा रहा हूँ और वेट इतना भारी है कि मेरी पूरी बॉडी उसको लिफ्ट करने में पूरी बॉडी मेरी जोर दे रही है, मतलब पूरा जर्क मारते हुए मैं उसको ऊपर लेकर आ रहा हूँ, देन फिर नीचे लेकर जा रहा हूँ। तो कितने सारे मसल मेरे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो मसल बाइसेप का है वो टारगेट सही हो ही नहीं रहा है, हैवी वेट की वजह से सही तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वो मूवमेंट पूरी हो ही नहीं रही है। तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना, हैवी मतलब मसल बिल्ड ही नहीं होगा, बस शौक पूरा हो जाएगा। तो हमने शौक पूरा नहीं करना, हमने मसल बिल्ड करना है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट को चूज़ करना है, देन फिर उसको परफॉर्म करना है ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। गाइस ईगो लिफ्टिंग के 20 रैप और सही फॉर्म एंड टेक्निक के 10 रैप। तो जो 20 रैप है उनका कोई फ़ायदा नहीं है, और जो वो 10 रैप है जो फॉर्म एंड टेक्निक के साथ लग रहे हैं तो उनका फ़ायदा है। तो फॉर्म एंड टेक्निक इज़ अ की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। और उसके बाद हमारी जो दूसरी टिप है वो है दोस्तों मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलना है। मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा फ़नी इसको लेते हैं कि मसल माइंड कनेक्शन क्या। मसल माइंड कनेक्शन ये होता है कि मैं पुशअप लगा रहा हूँ या मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ, अब मेरा जो सारा ध्यान होगा ना जिस मसल को मैं टारगेट कर रहा हूँ उस मसल की तरफ होगा। अगर मैं चेस्ट को ट्रेन कर रहा हूँ तो जब एक्सरसाइज को लगा रहा हूँ तो प्रॉपर मेरा जो ध्यान है सिर्फ अपने मसल पे होगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज भी लगा रहा हूँ और इधर भी ध्यान है, वहाँ भी देख रहा हूँ, ऊपर नीचे सब जगह देख रहा हूँ और एक्सरसाइज को भी परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं मसल को बिल्ड करना तो मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चले एक्सरसाइजेस के दौरान। तो ये होता है मसल माइंड कनेक्शन और ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो लास्ट बोनस टिप है गाइज वो है रेस्ट एंड रिकवरी। आप कितना ही अच्छा वर्कआउट लगा लें, कितना ही बेहतरीन आप वर्कआउट प्लान फॉलो कर लें, पर अगर आपने रेस्ट और रिकवरी पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। रेस्ट एंड रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट आपने 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है। रिकवरी आपने जो डाइट लेनी है उसमें आपने देखना है कि कितनी मुझे रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है और कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कितनी है, फैट की रिक्वायरमेंट कितनी है और मिनरल्स और विटामिन्स ये मेरे पूरे हो पा रहे हैं। तो अपनी जो जितनी भी अपनी डाइट की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी मैं कर पा रहा हूँ, और इसके साथ साथ 7 से 8 घंटे की जो स्लीप है, गुड स्लीप होनी चाहिए, वो मैं ले पा रहा हूँ।